नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की, यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है, बहुविकलांगता क्या है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो आपका टॉपिक है ये यूनिट 2.5 से लिया गया है, ठीक है। और 2.5 में एक और आपका टॉपिक था डेफ ब्लाइंडनेस, बधिरांधता। तो दोस्तों उसको कवर करा दिया था मैंने, कल वीडियो अपलोड की गई थी। सभी वीडियोस, जितनी भी वीडियोस अगर यदि आपको देखनी है तो इस इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहां से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। 2.5 तक सभी चीज़ें, सारी चीज़ें बिल्कुल कवर कर दी गई हैं अभी तक की। तो बात करते हैं आज मल्टीपल डिसेबिलिटीज की। नाम से ही स्पष्ट है, बहुविकलांगता। बहु का मतलब क्या होगा? बहुत। और बहुत का मतलब क्या है? ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब क्या होगा कि दो या दो से अधिक प्रमाणित विकलांगताएं, प्रमाणित दिव्यांगताएं एक व्यक्ति में दो या उससे अधिक दिव्यांगताओं का एक साथ में होना क्या कहलाता है? बहुविकलांगता कहलाता है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज कहलाता है। यह दिव्यांगता शारीरिक, मानसिक, संवेदी, व्यवहारिक हो सकती है। यह हो सकता है बच्चे में, हम ऐसे कह सकते हैं कि बच्चे का IQ कम है, यानी कि बच्चा बौद्धिक अक्षम है, प्लस बच्चे को सुनाई भी नहीं दे रहा है, यानी कि बच्चा श्रवण बाधित है, तो हम कहेंगे बहुविकलांग व्यक्ति है। हो सकता है व्यक्ति को सुनाई ना दे रहा हो और प्लस बच्चे को लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, जिसको हम लोग शारीरिक दिव्यांगता कहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। हम दो या दो से अधिक दिव्यांगताएं जहां पर एक बच्चे में होंगी, उस बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुविकलांग बच्चा कहेंगे। इस प्रकार की दिव्यांगता व्यक्तियों को विशेष देखभाल, शिक्षा और सहायता की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी दैनिक जीवन की गतिविधियां इसमें क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। अब यदि एक दिव्यांगता किसी भी व्यक्ति को है तो थोड़ा हम कह सकते हैं कि उसको बहुत काफ़ी हद तक हम लोग बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कहीं दो दिव्यांगताएं हो जाएं उसी व्यक्ति के, तो उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा सहायता की आवश्यकता होगी। उसके लिए दैनिक जीवन की क्रियाकलाप भी प्रभावित होंगे और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक बड़े स्तर पर प्रभावित होंगी। ऐसे हम कह सकते हैं NTA एक्ट के अनुसार, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, आपको अगर सर कब आया था? तो हम कहेंगे सर 1999 में आया था, ठीक है। इन्होंने एक परिभाषा दी और कहा एकाधिक दिव्यांगता का मतलब जब एक व्यक्ति एक से अधिक विकलांगताओं से ग्रसित होता है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया, शारीरिक दिव्यांगता प्लस बौद्धिक दिव्यांगता एक साथ होना, सुनने और देखने की अक्षमता एक साथ होना, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटीज कहलाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाता है, ठीक है। तो इतना अगर समझ में आ गया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब इसके हम लोग कारण पर बात करते हैं कि कौन कौन से कॉजेज हैं, कारण हैं जिनसे कि ये दिव्यांगताएं होती हैं। जैसे हमारा जेनेटिक, डाउन सिंड्रोम बच्चे में है, क्योंकि ये क्या है? एक आनुवांशिक विकार है। व्यक्ति में कई प्रकार की दिव्यांगताएं पैदा हो सकती हैं। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं, माता के गर्भ में बच्चा है, अगर कोई संक्रमण हो गया, पोषण नहीं है, माता को बार बार उच्च रक्तचाप हो रहा है, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, लो हो रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, माँ ने क्या किया कि बिना पूछे हुए दवाइयाँ ले ली, तो ये सारी चीज़ें जो है गर्भावस्था के दौरान आपको देखने को मिल सकती है, जो कि मैंने आपको यूनिट वन में बहुत अच्छे से इसको मैंने पढ़ाया भी है।
कि दिव्यांगता आखिरकार किन किन कारणों से होती है। प्रसव के दौरान अगर बच्चे को चोट लग गई या जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी हो गई। मान लीजिए बच्चे के किसी भी अंग में ऑक्सीजन ना पहुंच पाई तो शारीरिक दिव्यांगता हो गई। साथ ही साथ हमने देखा जब शारीरिक दिव्यांगता हुई तो बच्चे को हम लोग तब वहाँ पर हमने कहा कि भाई बच्चा सीपी हो गया, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात भी हो गया बच्चे को, और साथ ही साथ बच्चे का कह सकते हैं कि बच्चा बौद्धिक अक्षम भी हो गया। हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी उसमें आ गई। ठीक है। इसके बाद में बीमारी या संक्रमण, मेनिंजाइटिस, ये सारी जो बीमारियां हैं हमारी, इनके कारण हो सकता है। दुर्घटना और आघात के कारण, चोट लग गई कोई भी हमारे शरीर में या किसी प्रकार से, तो उस प्रकार से आपका हो सकता है। रोकथाम क्या होगी? सबसे बड़ी रोकथाम ये है कि गर्भावस्था के दौरान माता क्या करे, अपने सभी प्रकार से अगर हम बात करें तो अपनी क्या कह सकते हैं पूरी की पूरी, चाहे वो किसी प्रकार का अगर उसको वैक्सीनेशन होना हो या कह सकते हैं पोषण उसको लेना हो, या बहुत सारी माताएं ऐसी भी आजकल की हैं जो धूम्रपान का सेवन करती हैं, तो इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए, है ना। टीके क्या है, बच्चे का जब जन्म हो जाए तो टीका भी बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित लगे और समय पर लगे। टीकाकरण क्या है, समय पर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद में अगर दुर्घटना से आपको बचना है तो हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग करना होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद में अगर हम प्रकार की बात कर लें तो शारीरिक दिव्यांगता और मानसिक दिव्यांगता। शारीरिक सीमाएं जैसे पैरालिसिस, मांसपेशियों की कमजोरी के साथ में बौद्धिक दिव्यांगता। सुनने और देखने की दिव्यांगता जिसमें बधिरांधता और अंधता एक साथ का होना, बधिरता और अंधता का एक साथ होना, जिसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बधिरांधता। ऑटिज्म प्लस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक दिव्यांगता, इसके एक साथ में होना। ठीक है। और जब एक साथ क्या होगी, ये होगी तो बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो देरी से होगा। मस्तिष्कीय पक्षाघात, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, संज्ञानात्मक दिव्यांगता, मस्तिष्कीय पक्षाघात के साथ सीखने या समझने की समस्या। और संचार यानी कि बच्चे में अगर स्पीच का डिले है, ठीक है, कम्युनिकेशन बच्चा नहीं कर पा रहा है, और शारीरिक दिव्यांगता है, बोलने और संवाद करने में कठिनाई और शारीरिक दिव्यांगता, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। ऐसे बच्चों के लिए हम लोग विशेष शिक्षा का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पर बच्चे को जैसे सीखना है, बच्चे को जैसे सीखना है, जिन विधियों से सीखना है, सीखने में यदि कोई कठिनाई है, नियमित रूप से बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो उसे भैया विविध शिक्षण विधियों के द्वारा, विशेष शिक्षण विधियों के द्वारा उसे बेहतर रूप से सिखाना। संवाद में कठिनाई होती है, बच्चा कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, तो हमें क्या करना है, सांकेतिक भाषा, चित्र या संचार उपकरण का प्रयोग करना है। 4 चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई, 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, टैक्टाइल। मान लीजिए बच्चा नहीं देख पा रहा है, विजुअलाइजेशन उसका सही नहीं है, हम लोग ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, टैक्टाइल, इन तीन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। मान लो बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, तो हमने विजुअल और कैनेस्थेटिक और टैक्टाइल का प्रयोग कर लिया। हमने कहा टैक्टाइल यानी कि बच्चा स्पर्श करके सीख रहा है, बच्चा स्पर्श करके सीख रहा है, बच्चा अपने शरीर के द्वारा चल करके सीख रहा है, और विजुअल यानी कि देख करके सीख रहा है। सोच लो कितना कुछ हो गया। बच्चे को नहीं सुनाई दे रहा है, बच्चा इन सभी चीज़ों के माध्यम से सीख रहा है, यानी कि वो साइन लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है, बच्चा चित्र के माध्यम से सीख रहा है, बच्चा संचार उपकरणों के माध्यम से, कम्युनिकेशन जहाँ पे बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, सीखने की गति में कमी। बौद्धिक दिव्यांगता बच्चों की नई जानकारी समझने और उसे लागू करने में अधिक समय लग सकता है। इसके बाद में सामाजिक एकीकरण की समस्या और व्यक्तिगत जो भी ध्यान है वो पूरे रखने होंगे कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सके। प्रबंधन में हम लोग बच्चे को समेकित दृष्टिकोण में ला सकते हैं, जहाँ पर विशेष शिक्षक, परिवार और हमारे चिकित्सक ये सभी जो हैं बच्चे को बेहतर बनाएं। बच्चे के लिए हम लोग अगर मान लीजिए कोई भी बच्चे में फिजियो की नीड है या ऑक्यूपेशनल की नीड है, जिसको हम लोग पीटी और ओटी कहते हैं, अगर इसकी नीड है तो मान लीजिए अगर कोई शारीरिक दिव्यांगता है तो बच्चे में इसकी नीड होगी तो बच्चे के फिजिकल और ऑक्यूपेशनल की आवश्यकता होगी। ठीक है। बच्चे की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करने में मदद होगी। आईपी की तैयार करना, प्रत्येक बच्चे के लिए जो भी शैक्षिक कार्यक्रम है, व्यक्तिगत शिक्षा योजना है, उसको तैयार करना और उसके अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको उन चीज़ों को देना।
संचार के उपकरण जैसे कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी, विशेष प्रशिक्षण, चित्र ब्रेल या संचार उपकरणों के माध्यम से, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये आपको दे दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं QR से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। भैया आप लोग शेयर नहीं करते हो, ये मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि अगर शेयर करते तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते और अपना चैनल उतना ही ज़्यादा बेहतर होता। हाँ दोस्तों, आप सभी को 69,000 परिवार अपना विशेष शिक्षा का YouTube चैनल पर हो चुका है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।